जिला अस्पताल में नहीं थम रहा डॉक्टरों की तानाशाही का सिलसिला। एक बार फिर मासूम ने गर्भ में ही तोड़ा दम। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की तानाशाही से फिर एक मासूम ने मां के गर्भ में ही दम तोड़ दिया। प्रसव पीड़ा और अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण भर्ती गर्भवती महिला को सीजर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया गया, लेकिन महिला चिकित्सक द्वारा यह कहकर वापस कर दिया गया कि उनकी ड्यूटी समाप्त हो चुकी है और दूसरी चिकित्सक प्रसव कराएंगी। इस दौरान समय पर उपचार न मिलने से प्रसूता के गर्भ में ही नवजात की धड़कनें थम गई, जिससे बच्चे की मौत हो गई। परिजन और आशा कार्यकर्ता उपचार न मिलने व देरी से दूसरे चिकित्सक के उपस्थित न होने पर भड़क गए। आशा कार्यकर्ता अनीता जामुन पाने ने आरोप लगाया कि महिला चिकित्सक ने न केवल इलाज से इनकार किया, बल्कि उनसे बदसलूकी करते हुए अपशब्द भी कहे। परिजनों ने भी आरोप लगाया कि गंभीर स्थिति में भी प्रसूता को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी गई, जिससे जीवन पर खतरा उत्पन्न हुआ। हंगामे के दौरान परिजनों ने जिम्मेदार महिला चिकित्सक श्रीमती रश्मि बाघमारे के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी स्थिति में भी उपचार न देना अस्पताल की घोर लापरवाही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। मामले में एक बार फिर जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे लेकर के आए 6 बजे, ब्लडिंग चालू हुई तो लड़की को तकलीफ बहुत थी उसको, लेकिन यहाँ पे लेकर के आए तो कोई ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं। अब हमने बोले कि देखो, तो वो बोल रहे हैं कि सीजर नहीं कराते। हम बोले कि सीजर अब बाकी तो ये बताएंगे। तो अभी क्या बच्चे की डेथ हो गई? हाँ, बच्चा मरा हुआ नहीं। आशा करता को भी भगा दी, उनको भी बदतमीज अकल नहीं है, ऐसा यानी उपचार नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि लापरवाही से मौत हुई है बच्चे की? लापरवाही हुई है। यहाँ पे मेन चीज अगर सही जैसे हमने लाए वैसे अगर ध्यान दिए अच्छे से होना चाहिए तो वो लड़की बच सकती है। ठीक। जब सुबह से हम अपनी बहू को लाए हैं तो कोई उसका ये नहीं हो रहा है, ब्लड बहुत जा रहा है, उसको पूरी लूज तो हो गई है। और बोलने जाते तो हम तो छींटते हैं, आशा करता बोलने जाती है, उसी पे ये हो रही है। क्या इलाज नहीं हो पा रहा है, उपचार नहीं हो पा रहा है? इलाज तो हुआ ही नहीं है। अभी क्या कंडीशन बता रहे हैं डॉक्टर लोग? अभी तो कुछ भी नहीं बताए हैं। बच्चा कैसा है बोले? बच्चे की धड़कनें नहीं चल रही है बोल रहे। अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए थिएटर लेके गए थे? लेके गए थे ऑपरेशन थिएटर से, और फिर और लाके इधर रूम में शिफ्ट कर दिए। वापसी कर दिए? हाँ। क्यों कर दिए? क्या भाई, क्या हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है अभी, तो क्या भाई ला दिए। दूसरी मैडम आई तो उसने जांच की, वो कही थी वीडियो बनाए, ये बनाए, पर पेशेंट को देखना चाहिए ना पहले तो। यानी उपचार नहीं मिल रहा है। हाँ, कहने का मतलब अगर है कम ज्यादा हो जाएगा तो ये भर के देंगे क्या हमको? दूसरी सिस्टर भी हावी होने लगी आशा करता। यानी उपचार नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है आपका? हाँ। तो प्राइवेट क्यों नहीं ले लेते? अगर ऐसे कुछ लग रहा है आपको तो उसके लिए मन जाने भी बोल रहे हैं, पर कुछ वो तो ये देंगे ना। हमने अब यहाँ पे एडमिट कर दिए। अच्छा, दिक्कत हो रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, ऐसा आपका कहना है? क्या नाम है आपका? संगीता डहरवाल। आरोपी गिरफ्तार। अलीराजपुर जिले के जोपट नगर में मजदूरी दिलाने का झांसा देकर युवती को घर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने और कथित तौर पर लव जिहाद के तहत फंसाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के अनुसार जोपट निवासी इमरान याकूब, अहमद शेख पिता हुसैन शेख और अजमत खत्री उन्हें काम दिलाने के नाम पर वार्ड नंबर 11 स्थित एक मकान में ले गए, जहां उसके साथ दबाव डालकर गलत हरकत की गई और विरोध करने पर डराया धमकाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही वार्ड की महिलाएं मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों को सुरक्षित निकालकर पुलिस को सूचना दी। बाद में युवतियों को थाने पहुंचाया गया। थाना जोबट पुलिस ने शिकायत के आधार पर SC/ST एक्ट, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। घटना के बाद क्षेत्र की कई महिलाएं थाने पहुंची और थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना है कि ऐसे मामलों पर सख्त कदम उठाए जाने जरूरी है, ताकि समाज में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। पीड़िताओं के बयान पर निम्न धाराओं में दर्ज की गई FIR भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के धाराओं में केस दर्ज किया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत अवैध धर्मांतरण का प्रयास और SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा की महिला की गरिमा भंग सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज किया जाएगा। महिला थाने पर पहुंची, क्या कारण? हमारे मोहल्ले में 11 नंबर वार्ड अहमद काजी वेश्यावृत्ति काम कर रहा था। काफ़ी समय से 2 साल से चल रहा है ये।
तो आज थाने प्रभारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से हम भी मांग कर रहे हैं कि इसका घर तोड़ा जाए और हमारे मोहल्ले में सुरक्षा की जाए। थाना प्रभारी ने कार्रवाई नहीं की तो आगे महिलाएं क्या आंदोलन उठाएगी? आंदोलन उठाएंगी महिलाएं कि हमारे मोहल्ले में होना ही नहीं, इसका मकान भी नहीं होना और ये व्यक्ति भी नहीं होना। को लेकर क्या कहेंगे आप? आज जो प्रकरण हुआ है वो जोबट थाना क्षेत्र में जो फरियादिया है वो निवासरत है। मजदूरी के बहाने उन्हें बुलाया गया था। यहाँ के जो अहमद, अमजद और इमरान, ये 3 लोग हैं। मजदूरी के नाम पे इनको खाना बनाने के हिसाब से उन्हें घर बुलाया गया था। उनके साथ धर्म परिवर्तन करने की दबाव डाला गया और जबरदस्ती की गई, उनसे मारपीट की गई है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया है। साथ ही उसमें से इमरान जो है, इमरान ने उससे जबरदस्ती बलात्कार किया है। और इसी पर्पस पर हमने जब फरियादियों से बात की है तो फरियादी के कहे मुताबिक हमने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत तथा पास्को एक्ट और STSC एक्ट और BNS 376 में हमने कायमी की है और आरोपियों को जल्द से ही जेल भेजा जाएगा। मैडम, आरोपियों पर पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज है क्या? नहीं, अभी कोई प्रकरण नहीं। वर्तमान में प्रकरण आज ही दर्ज हुआ है उन पे और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत उन पर हमने प्रकरण दर्ज किया है। 1 2 3 महिलाओं ने आज ज्ञापन भी दिया है और कुछ धर्मांतरण को लेकर कोई मामला सामने आया, क्या कहेंगे उसको लेकर? जोबड़ में आज 2 आदिवासी समाज की लड़कियां मजदूरी करने आई थी। उन्हें जबरन मजदूरी के नाम से एक घर में एक अहमद नाम का व्यक्ति ले गया और उसके बाद में दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद वहाँ उस परिवार में पहले से 2 व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने उन लड़कियों को कहा कि एक लड़की को खाना बनवा रहा था और एक लड़की से कहा कि तू बहुत खूबसूरत दिखती है, तू हमारे से शादी कर ले। क्योंकि वो मुस्लिम समाज के लोग थे तो उन लड़की को समझ नहीं आया उसको, उसके साथ मना करने पर उसके साथ मारपीट की, फिर जबरन करने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया तो उसके साथ मारपीट की। उसके बाद में उसके साथ अंदर कमरे में ले गया और शारीरिक संबंध बनाया, जो कि इमरान नाम का व्यक्ति है। वो लड़की के साथ मारपीट भी कर और जब पता चला, चिल्ला-चूट वो लड़की करी तो आसपास वालों को पता चला तो लोग पहुँचे तो वहाँ आपत्तिजनक स्थिति में वो लोग मिले हैं। तो मौके पे फिर पुलिस को सूचना मिल गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो आरोपी 2 है उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी जांच कर रही है और विभिन्न धारा में प्रकरण दर्ज अभी हुआ है, जो कि लेव जहाज जैसा मामला है, धर्मांतरण जैसा मामला है और आदिवासी युवती है, चूँकि ST की मामला है तो एट्रोसिटी भी लग रही है यहाँ पर और विभिन्न धारा में प्रकरण दर्ज किया पुलिस ने। कहाँ का मामला है? जोबट दाल मिल के पीछे का मामला है। किसके चंबल के बीहड़ में दिखा सबसे निडर हनी बैगर हनी वेजर। भिंड जिला के कुवरी चंबल नदी में अनोखा जंगली जानवर देखे लोगों को हड़कंप मच गया। शिकारी के जाल में फंसा था हनी बैगर हनी वेजर नाम का जंगली जानवर निकला। बता दें, जिले के जनोरा गांव में उस समय गांव में हड़कंप मच गया जब एक किसान को कुवारी व चंबल के बीहड़ में अनोखा जंगली जानवर दिखाई दिया। जब किसान ने उसे नजदीक जाकर देखा तो किसी शिकारी के द्वारा बिछाए फंदे में फंसा था। जंगली जानवर को देख गांव के लोगों को वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिस पर से वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और रेस्क्यू एक्सपर्ट जग्गू परिहार ने उसे रेस्क्यू कर उसे पुनः जंगल की ओर भेज दिया। बताते हैं कि यह जंगली जानवर सबसे निडर है और शेर से भी नहीं डरता, जहरीले सांपों पर भी हमला कर देता है। वन विभाग एवं रेस्क्यू एक्सपर्ट जग्गू परिहार ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हनी बैगर का रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। इस अनोखे जानवर को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोगों ने बताया कि ऐसा अनोखा जंगली जानवर पहली बार देखा है। खलघाट टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन। धार जिले में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों का विशाल धरना प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो गया है। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 के खलघाट में टोला प्लाजा पर मंगलवार देर रात लगभग 4:30 बजे किसानों ने पहुंचकर अपनी मांगों के लिए हनुमान चालीसा पाठ के साथ आंदोलन की शुरुआत की। कृषि ऋण MSP की कानूनी गारंटी CI सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का जमावड़ा जारी है। हजारों किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठ चुके थे और लगातार बड़ी संख्या में किसानों का पहुंचना जारी है। आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर तैनात है। पुलिस अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों को शांति और सुरक्षा की दृष्टि से चेतावनियां भी दे रहे हैं। आज सुबह से कुछ किसान यहाँ पे आए और कुछ मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ ट्रैक्टर यहाँ पे लगा दी, जिसके कारण फोर लेन का एक साइड अवरुद्ध हुआ है। फोर लेन की दूसरी साइड से हालांकि सुचारू यातायात अभी चल रहा है, लेकिन पुलिस ने इस व्यवस्था को देखते हुए पूर्व में ही हमने डाइवर्जन प्लान किया हुआ है
और यदि किसी प्रकार का यातायात का दबाव बनता है, इस स्थिति में हम यातायात को दोनों सिरों से डाइवर्ट करेंगे और जनता को सुरक्षा सेवाओं क्या सुरक्षा के इंतजाम आते, कितना इंतजाम प्रॉपर यहाँ पे हमने फोर्स डिप्लॉय करके रखा हुआ है। सिचुएशन अभी शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल अभी अपनी आगे रखी जा रही है। इनसे लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है और इसमें स्थिति में निष्कर्ष। क्या लगता है कब तक चलेगा इनका थाना प्रदर्शन? आपकी बात भी हुई है उनसे? इनसे लगातार हमारी चर्चा चल रही है, पिछले कुछ सप्ताह से हमारी बातचीत चल रही है। जिन कारणों से चर्चा अभी तक नहीं पहुँच पाई। किसानों का आरोप है सर कि उनके वाहनों को रोक लिया गया है, किन जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। देखिए, यातायात को प्रबंधन करने के हिसाब से हमने कुछ जगह डाइवर्ट नहीं किया है, तो अब वो कहाँ पे क्या है इस प्रकार की बात है मैं विवरण करवा लेता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से हाईवे पर किसी प्रकार की अवस्था, किसी प्रकार का चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी कोई जो वैधानिक कार्रवाई है, अभी कोई अधिकारी आ रहे हैं क्या जो इनसे चर्चा करने के लिए? सभी अधिकारी उपस्थित हैं और भी अधिकारी जिनकी आवश्यकता होगी वो उपस्थित हैं।